हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावन खुदा तेरे सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। जो भी वीडियो को देखे एक इंसान को खुदा तेरे सामर्थ्य और जोरवर हाथों में देते हैं। अनुग्रहकारी सामर्थ्य जलाली परमेश्वर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जितने वीडियो को देख रहे हैं खुदा, जो देखने वाले हैं खुदा, जो देख चुके हैं, सबके सब प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं, सामर्थ्य जोरावर हाथों में देते हैं। एक एक जन प्रभु जी ब्लेस हो चुके हैं। और आज का जो भी सरमन है, जो भी वर्शिप है खुदा, आज का जो वो सरमन और वर्शिप लेंगे, इनके द्वारा भी वो ब्लेस होंगे खुदावन खुदा। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, जीवते खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। एक एक जन को तेरे सामर्थ्य और जोरावर हाथों में देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। तो आज का वर्शिप सॉन्ग है बार बार बहा लहू यीशु का मेरी सिफा के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप इस वर्शिप को करेंगे तो ब्लेस होंगे, खुदा ने कहा है। हालेलुया। तो इस वर्शिप के दौरान आप विश्वास आपके हृदय में पैदा होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन आगे जो वचन है उसमें जाने से पहले एक बार पिछले वाले वचन को हम रिपीट कर लेते हैं। पिछले वाले वचन में खुदा ने क्या कहा था कि मैं न मरूंगा वन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। तो खुदा ने इसमें कहा था कि हाँ, हमारा जब हम प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह को अपना चुके, अपने जीवन में बुला चुके हैं, तो हमें यही अंगीकार रखना है कि हाँ खुदा, मैं न मरूंगा जीवित रहूंगा और तेरे कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। हमारा अंगीकार ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। रेगुलर ही होना चाहिए, डेली होना चाहिए, फुली लाइफ टाइम होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का वचन है यूहन्ना 11:40। यूहन्ना 11:40। आज के वचन में खुदा क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। तो खुदा ने इसमें एक लेडी के लिए जो वर्ड बोला करेगी, तो जो भी जेंट्स हैं, जो भी बच्चे से लेके यंग यूथ, जो भी बूढ़े तक है, सब अपना लगा लेंगे करेगी करेगा। जो भी ये वर्ड है ना, अपने लिए सबने अंगीकार में रखना है। हालेलुया। तो खुदा कहता कि हाँ, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू, यानी कि कोई भी कंडीशन हो, परिस्थिति हो, तो तुम्हें इस बात को हमेशा लर्न रखनी कि हाँ, खुदा ने जो कहा है कि हाँ विश्वास करना है, तो विश्वास पैदा होगा। हम न्यू हैं, खुदा को नहीं जान रहे हैं, पर हम दुखी हैं, परेशान हैं, हर हालात कंडीशन में घिरे हुए हैं। अगर हम खुदा को जानने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हमें ये चीज़ समझना होगा कि हाँ कि हमें विश्वास में भी आना ज़रूरी है, क्योंकि खुदा है तो बिना विश्वास के काम नहीं करते। हालेलुया। तो हमें हर वक्त विश्वास में रहना ज़रूरी है। और खुदा कहता है कि जब इस वर्शिप को करेंगे तो खुदा हमें जो खुदा की स्वर्गीय सच्चाई है, हालेलुया, जो हम नहीं जानते, किसी के कहने पे अगर हम नहीं बिलीव करते, तो खुदा की जो सच्चाई है, तो ये जो वर्शिप है, इसको करने पे वो सच्चाई, वो अनुग्रह, वो फेवर हमारे लाइफ में एंटर होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें एक तरह से फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ, वाकई में जीवित खुदा, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ सहा। हालेलुया। तो फिर वो विश्वास, वो खुदा का मिरेकल, वो चमत्कार हमारे जीवन में एंटर होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। तो इस तरीके से हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें वचन को भी बार बार उसको खुदा के आगे रख के वचन को खुद को भी और खुदा के महिमा के लिए कहना होता है कि खुदा कि तेरा वचन है, तूने कहा कि हाँ विश्वास करेगी, तो हम हर कंडीशन में, जो भी अगर ऐसा सिचुएशन नहीं निकल पा रहे, तो हमें उस कंडीशन में खुदा के वचनों पे भरोसा करना होता है, विश्वास करना होता है, तभी हम उनकी महिमा, उनकी ग्लोरी को अपने लाइफ में देखने पाते हैं। हालेलुया। नहीं तो हम नहीं, ग्लोरी को नहीं देखने पाएंगे, क्योंकि ग्लोरी को देखने के लिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो विश्वास है कि अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं किसी भी कंडीशन में, तो उस वक्त तो हम विश्वास कर लेते हैं, खुदा की ग्लोरी को देख लेते हैं, है ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस समय हम खुदा की ग्लोरी को देख लेते हैं, जब बहुत ही काफ़ी टूटे हारे होते हैं, परेशान होते हैं,
तो उस समय जब हम अंगीकार कर लेते हैं विश्वास का, तो खुदा की ग्लोरी को हम देख पाते हैं। हालेलुया। तो और सेकंड ये है कि जब इस ग्लोरी को हम देख लेते हैं, हमारी जो जख्में हैं, हमारी परेशानियां हैं फुलफिल हो जाती है, तो फिर हम उस ग्लोरी को भूल जाते हैं। तो खुदा कहता कि नहीं, तुम्हें उस ग्लोरी को नहीं भूलनी है, क्योंकि अगेन अगर कोई भी कंडीशन हो तो तुम उस ग्लोरी को रखनी है, तभी नेक्स्ट ग्लोरी को देख पाओगे। तो इसमें एक और खुदा ने जो वर्ड दिया है, फर्स्ट है दुख में विश्वास, है ना। अगर दुख की कोई भी कंडीशन हो, दुख वाली परिस्थिति होती है, तो उसमें हम विश्वास करते तो मिरेकल को देख पाते हैं, ठीक है। अब सेकंड है कि जब ये फर्स्ट वाले के लिए था, जो सेकंड है, जो मीन्स की ग्लोरी में अप हो चुके हैं, अप से अप हो चुके हैं, उनके लिए है कि ये ग्लोरी के लिए उनको हॉबी बना लेनी है, हॉबी भी बनानी है, एक हैबिट भी बना के चलना है अपनी लाइफ में कि नहीं, ये मैंने इस पॉइंट पे अपनी इस ग्लोरी को देखा, तो नेक्स्ट भी जो भी है मैंने इसमें भी ग्लोरी को देखना ही है। ये एक हॉबी बना लेनी है, हॉबी के साथ एक हैबिट भी बन जानी चाहिए। खुदा ने कहा कि अगर हैबिट हो जाएगी तुम्हारी, तो तुम आसानी से हर एक ग्लोरी को देख पाओगे। हैबिट के साथ हॉबी भी हो और ग्लोरी देखने की, तो खुदा कहता है कि तुम अपने लाइफ में देख पाओगे। तो सुखी माहौल मतलब कि जब आप कोई दर्द तकलीफ में नहीं हैं, तब भी आप अगर आप कॉलिंग में हैं, बुलाहट में हैं, खुदा की महिमा और ग्लोरी में चल रहे हैं, हालेलुया, जो पहुंच चुके हैं सब ऊपर ब्लेस हैं, हालेलुया, तो उनको बैक आने की जरूरत नहीं है, उनको आगे से आगे बढ़नी, हालेलुया। जो खुदा की आत्मा उनको अगुवाई करे, उनके अनुसार उनको चलना होता है, हालेलुया। तो जो सेकंड जो कॉलिंग में चल रहे हैं, जो अगर फुलफिल हो चुके हैं जख्म से, हर तरह से, अगर उनकी चॉइस है कि मैं खुदा की महिमा और ग्लोरी को मैं अपने जीवन से लोगों को जीवन में प्रकट होता हुआ देख सकूं, तो उनको ये चाहिए कि वो हर कंडीशन में, हर मतलब अगर वो फुलफिल हो चुके हैं हर तरह से, अपने लाइफ से हर एंगल से सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो उनको बस ये चाहिए कि वो फिर खुदा की ग्लोरी के लिए उनको बस सिर्फ यही चाहिए कि बस फेथ में बढ़ें, विश्वास में बढ़ें, ताकि हर तरह की जो खुदा की मिरेकल्स हैं उनके लाइफ में आती जाएं, हालेलुया। तो आने के लिए भी हमें सुख में भी खुदा के मिरेकल्स को देखने के लिए हमेशा हमें अपने हृदय में एक हॉबी को बना कर मेंटेन करके रखना है, हैबिट को रेगुलर हैबिट ही बना लो कि खुदा मैंने इस पॉइंट पे, इस नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पे मैंने हॉबी बना चुकी है कि मैंने तेरी ग्लोरी को देखना ही देखनी है, तेरी मिरेकल को देखनी ही देखनी है, हालेलुया। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल भी है, एक टेस्टमनी भी है मेरे लाइफ की, कि जो मैं कुछ साल पहले, जब मैं कल खुदा की पावन हजूरी से नहीं जुड़ी थी, मैं ऑनलाइन वीडियो देख रही थी पास्टर अमृतसर जी मिनिस्ट्री से, है ना, जो भी और है ना, तो मैं देख रही थी, ऑनलाइन वीडियो देख रही थी, और देख रही थी वैसे ही मैं, यानी कि कुछ और मैं यूट्यूब पे कुछ और मीन्स की कुकिंग वगैरह कुछ ऐसा देख रही थी, तो ये मैं सरमन एकदम आया, सरमन देखने लगी। फिर उसके बाद जब सरमन देख रही थी, उसके बाद मैं उस वक्त, कल मैं थोड़ा दुखी नहीं थी, हालेलुया, तो दुखी वाले मिरेकल्स तो देख चुकी थी, फिर अब सुखी वाले मिरेकल्स में आ गई मैं, तो कुकिंग वगैरह सारा कुछ देख रही थी। फिर उसके बाद एकदम जब वीडियो आई, तो वीडियो के मैं सुनने लगी, हाँ काफ़ी मुझे अच्छा लगा, तो मुझे मिरेकल्स वाले वर्ड सुन के मेरे अंदर और भी हॉबी बन गई कि नहीं, मैं और भी मिरेकल्स देखूँ। फिर हॉबी से मेरी हैबिट भी बन गई कि नहीं, अब तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये मिरेकल्स वाले सारे सीन, मुझे यही सीन देखने, हालेलुया। तो ओबियसली जब मैं अपने लाइफ से जब मैच करना शुरू कर दी कि हाँ ये मिरेकल्स वाली लाइफ है, तो ये जो है, तो मैं अपनी लाइफ से मैच करना शुरू कर दी, तो तकरीबन जो भी वर्ड थे वो मेरे लाइफ की कुछ सिचुएशन से मैच करने लगे, मिरेकल्स वाले वर्ड। मेरी तो और भी हॉबी बढ़ गई, और ये तो हैबिट बन ही गई, क्योंकि हैबिट इसलिए बन गई क्योंकि मैं हर जो दुख वाले कंडीशन थे ना, तो उस वक्त मैं दुख वाले कंडीशन में मैं बस प्रेयर करती थी और खुदा से हेल्प मांगती थी, प्रेयर करती थी, हेल्प मांगती थी। तो कोई भी ऐसा पर्सन है कि बिना कहे मेरी हेल्प कोई करता ही नहीं था। जब मैं प्रेयर करती थी, उसके कुछ देर बाद ही कोई ना कोई हेल्पर चाहे कुछ भी ऐसा होता था, तो मैं इस तरीके से मैं मैच कर ली कि हाँ ये तो मिरेकल वर्ड है, तो ये मेरे लाइफ से मैच कर रहा है, क्योंकि मैं बिना, जब मैं कुछ भी मेरे ऐसा कोई हेल्प आया ही नहीं,
जब मैं प्रेयर करती हूँ तभी कोई ना कोई कुछ देर बाद ही कोई ना कोई हेल्पर कोई ना कोई काम होने, तो प्रेयर के बाद ही क्यों होने होते हैं? पहले क्यों नहीं आ जाते? पहले मैं सोचती हूँ प्रेयर नहीं करती तब क्यों नहीं आए? जब मैं प्रेयर कर रही हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, जब मेरा कोई मसला हल नहीं हुआ, जब मैं प्रेयर कर रही उसके कुछ देर बाद ही क्यों एंटर हुआ कोई भी बात, कोई भी मसला, कोई भी काम, कोई भी हेल्पर, चाहे फैमिली मेम्बर्स या कुछ भी ऐसा। कुछ साल पहले की बातें, अब की नहीं। अब तो प्रभु ने अपनी ग्लोरी में फिट कर दिया और चला रहे हैं सबके लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बातें कि मैंने मैच किया तो वो मिरेकल्स वाली बातें निकल गई कि हाँ ये मेरी हैबिट थी कि दुख में मैं कोई हेल्प या कुछ भी ऐसा नहीं सहयोग मिलता था तो मैं प्रेयर करती थी, उसके बाद ही वो चीज़ें एंटर होती थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत शौक किया, मैं मैच कर ली। फिर ये मेरी एक हॉबी बन गई कि नहीं अब तो सच में कि मेरे लाइफ में ना बिना प्रेयर के कोई हेल्प ही नहीं हो रहा, कोई फैमिली मेम्बर से भी नहीं हो रहा, कोई काम ही नहीं हो रहा बिना प्रेयर के। तो इट मीन्स कि वो प्रेयर के बाद जो आ रही है वो मिरेकल्स है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सब लोग ब्लेस हैं। तो इस तरीके की हॉबी बनाए। जब मैंने सरमन को सुना तो उसमें दुखी नहीं थी, परेशान नहीं थी। मैंने कुकिंग का देख रही थी जस्ट कि हाँ भैया कुकिंग देख रही हूँ। फिर उसके बाद जब सुना मैंने सरमन तो उसके बाद पास्टर जी मिरेकल मीन्स कि लोगों को, बीमारों को हील कर रहे थे। उस वक्त मैं बीमार नहीं थी, हील कर रहे थे। फिर उसके बाद फिर वो स्माइल पास करके कहते कि हाँ मैं तुम्हें अभी भी फेथ नहीं है, अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है ना कि हाँ खुदा ने चमत्कार किए हैं, तो चलो अपने हैंड को, एक राइट हैंड को अप कर लो और मैं प्रेयर करता हूँ 5 मिनट तक वो आपकी हैंड नीचे नहीं होंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस चीज़ पे मैं कि रियल में ऐसा कुछ हो सकता है? एक तो मैं प्रेयर करके दुखी होकर ऐसा कहती हूँ तो कोई ना कोई हेल्पर, ऐसा भी कोई मिरेकल है? तो मैंने अपने हैंड पे ऐसा कर लिया, कुछ साल पहले की बात। हालेलुया। तो मैंने अपने हैंड पे ऐसा किया 5 मिनट्स तक। मैं 5 मिनट्स के बीच में मैं चाहती थी कि मेरा हैंड जो है वो, मेरी शोल्डर है पेन कर रही है, मैं थोड़ा नीचे कर लूँ, थोड़ा रिलैक्स हो लूँ। रियलिटी में 5 मिनट्स मेरे हैंड नीचे नहीं हुए। मैं अंदर से फील कर पा रही, वाह क्या मिरेकल, रियलिटी में ये मिरेकल है कि मेरे जो बाजू है वो नीचे मैं करना चाह रही हूँ, अंदर से वो हो नहीं रही है। और 5 मिनट्स बिल्कुल स्टॉप। पास्टर जी ने वर्ड बोला था कि हाँ 5 मिनट्स आपके जो है हेड है वो नीचे नहीं होंगे, वो अप ही रहेंगे। मैं अंदर फील कर रही थी कि मैं नीचे करूँ। मेरी ऐसा लग रहा था किसी ने पकड़ के बस यहाँ पे स्टॉपेज लगा दिया मेरी बाह को और मेरी बाह नीचे नहीं हो रही है ना, इस तरीके का कुछ मिरेकल हुआ। तो मैं अंदर फील कर रही थी कि अब मेरा बाह नीचे हो, मैं पेन में हो रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जब 5 मिनट्स, जब पूरे 5 मिनट्स कंप्लीट हुए फिर पास्टर जी ने बोले कि हाँ अब नीचे करो। तो नीचे किया, मैं वाह ये क्या वंडरफुल मिरेकल्स हो गए। हालेलुया, वाह खुदा थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मैं कि वाह अब तो दुख में भी ऐसा हेल्प हो रहा है और सुख में भी, यानी कि सुख विलास तो खाना पीना, पेट भरना, जीना है ना। तो वो कुकिंग वगैरह देख रही थी तो उस समय ऐसा कुछ हुआ। तो मैं ऐसा एक बहुत ज़्यादा मेरी हैबिट बन गई। हैबिट तो थी ही दुख में सुख में कि प्रेयर करना ही करना, मुझे ये थी ही। और ऊपर से एक और अलग तरह की हॉबी बन गई कि नहीं अब ये मिरेकल को देख लिया। जब मैं कहीं नज़दीक कभी गई भी तो मैं इस भवन से, आर्ट चर्च से जुड़ूंगी। हालेलुया। तो मैं भी उस जगह पे जाऊंगी और पास्टर अमृतसर जी की मिनिस्ट्री में जाके मैं इस मिरेकल को रियलिटी में देखूंगी कि हाँ वे 5 मिनट के हैंड जो अप किया उनके ओवर करने पे ही नीचे कर पाई। बीच में मेरी अगर पेन भी हुई तो मैं अपनी चाह से नीचे नहीं कर पाई। वाह क्या मिरेकल है, मैं इस मिरेकल को देखना चाहती हूँ। मेरे मन में ऐसी एक हॉबी पैदा होगी कि मैं कभी भी, जब भी अगर मैं नज़दीक पहुँची भी, कभी गई भी, तो मैं उस मिनिस्ट्री में मैं बहुत जाना चाहूँगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा ने इस तरीके से मार्ग को ओपन किया। जिस दिन फर्स्ट डे जब मैं गई उस दिन भी मैं फैमिली के साथ गई, अद्भुत मिरेकल को देखी और भी फेथ मेरा बढ़ते गया और भी बढ़ते आज खुदा ने दुनिया भर के लिए खड़ा किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरीके का फेथ रखना है, फेथ को हॉबी बना लो। सुख में भी हो तो जो भी कॉलिंग वाले हैं वो तो सुख में ही है। हालेलुया। उनको क्योंकि कोई भी अगर परिस्थिति आ रही है तो उनको सिर्फ एक ही अंगीकार करना है, खुदा जो तुझसे प्रेम करता है उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को
पैदा करती है। हालेलुया। तो इस तरीके का अंगीकार रखना होता है जो कॉलिंग में है। अगर परेशान भी है तो उनको यही कॉलिंग में वालों को यही अंगीकार ही रखना होता है। हालेलुया। और एक हैबिट भी बना लेनी होती, क्योंकि हैबिट तो उनकी पेनफुल लाइफ से ही बन जाती है। प्रेयर करते करते फिर जब वो रिलैक्स में आते हैं, जब वो सफरिंग ख़त्म, पेन ख़त्म, फिर आते हैं कि जब फिर वो हैप्पी लाइफ में आते हैं, तो वो भी बन जानी चाहिए उनकी, ताकि खुदा के जो मिरेकल्स हैं उनके लाइफ में यानी कि एक दिन में एक मिरेकल्स नहीं उसके लाइफ में एक दिन में एक मिरेकल देखेगा ना, फेथ उसके नहीं होगा और वो खुदा की उस ग्लोरी को नहीं समझ पाएगा। वो यानी कि हर मिनट सेकेंड वो अपने आप को इस तरीके से कर ले मेंटेन कि बस मैं खुदा की ग्लोरी को हर मिनट हर सेकेंड देखते जाऊँ और थैंक्स करते जाऊँ। इस तरह की वो भी बना लो, ताकि आपका फेथ कभी कम ना हो और खुदा की ग्लोरी को रोज़ देखो, रोज़ खुदा की ग्लोरी में जियो, हरदम खुदा का थैंक्स करते जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप समझ चुके हैं कि एक जो दुखी बीमार परेशान होता है उनको भी बहुत ज़रूरी है फेथ में आके खुदा की ग्लोरी और महिमा को देखने के लिए। और जो कॉलिंग में है, हालेलुया, तो उनको तो बस ये हैबिट और हॉबी ही बना लेनी है कि खुदा की ग्लोरी, मैंने आपको बताई अपनी टेस्टमनी उस तरीके से कि आप हर दिन खुदा की ग्लोरी को देखना चाहें, हर दिन खुदा को अपने लाइफ में इनविटेशन दें कि हाँ, इनवाइट करने के खुदा मैं तेरी हर दिन ग्लोरी को देखूं, ग्लोरी में जीऊँ। तो ठीक है, तो आप इस तरीके से खुदा ने कहा है कि जब तुम क्या कहा खुदा ने, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। इस तरीके का फेथ विश्वास करना है ताकि हर दिन हर पल हर मिनट सेकेंड खुदा की ग्लोरी और महिमा को देखते जाएं और जीते जाएं, हैप्पी लाइफ जीते जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आज के वचन के द्वारा एक जन ब्लेस है इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा एक जन को खुदा तेरे सामर्थ्य और जोर हाथों में देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। रियो दो नामा सेंदे रे बे 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 सोखोलो रोखला राना नामा सेंदे रे बे 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 बे। खुदा जी, जितने जन उनके हृदय में ऐसा विश्वास पैदा हो जाए खुदा, जो तेरा सचमुच का अद्भुत मिरेकल है खुदा उनकी लाइफ में उतरने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। वो अपने लाइफ की हर हिस्से में खुदा जो दुखी और परेशान है, जिन हिस्सों में प्रभु उनकी तंगी है, परेशानियां खुदा उस हिस्से में मिरेकल को देखें इन द नेम ऑफ जीसस। ऋषा बाबा बाबा सादे रे खाला रा बशे के नना मंदो रो खुदा जितने जन पिछले दिनों में वीडियोस को देखे, एक जन ब्लेस है तेरे समर्थ नाम से। खुदा उनके बंधन टूट चुके हैं, उनके बंधन टूट चुके इन द नेम ऑफ जीसस। आज के जो विश्वेत वाला सरमन है खुदा इनके पीढ़ियों के बंधन को तोड़ेगा इन द नेम ऑफ जीसस। ऋषा बाबा बाबा थोरो खोलो रो बशे बे 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 दो नामा ना से के रे हालेलुया। खुदा जी धन्यवाद करते खुदा, ऐसा विश्वास एक के हृदय में पैदा हो जाए खुदा उनको किसी भी तरह से खुदा कोई शक ना रहे हृदय में उस मिरेकल के लिए। हालेलुया। शक की आत्मा कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस। ऋषा बे 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 थोरो खोलो रो ना मा सेंदे रे बे 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 और बे 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 थोरो रो बे 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 और बे शाखा रा शोदो रो रिबन दोनों नमन बुखार के जकड़े हुए आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बुखार के जकड़े हुए आजाद हो जाए जहां से भी जो भी जन सुन रही आवाज को खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से बुखार के जकड़े आजाद हैं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा धन्यवाद करते रियो लो और बशे के रे बे 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 थोनो मंदे रे बे 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 ले बे शकोलो रो नबा नी बे 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 दोरो रो बशे बे 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 थोरो खमा सांदा रे खाली री बाबे से तेरा बा। हालेलुया खुदा तेरा धन्यवाद करते खुदा रियो दो नमा निबंदे ने बे 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 थोलो रो शे के रे बे 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 खुदा जी
धन्यवाद करते जितने जन पिछले बार जो भी वीडियो को सुने, जितनी खुदा ने बातें कही थी वो खुदा कहते हैं कि हाँ वो ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं, हर हिस्से में ब्लेस हो चुके हैं। नियों दो नामा सेंदे रे बे 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 थोलो रो रो वश्य के रे बे रे बे रे बे रे बे रे बे री बा 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 बंदो ना नामा ना 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 मंदो ना नामा शेक रे। खुदा कहते हैं कहीं भी जाने से पहले आप लोग याद रखें प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा के नाम में कहीं भी आने जाने से पहले आप प्रार्थना करके ही निकले। हालेलुया। हर चीजों को प्रार्थना में रख के ही निकले। एक खुदा के जनों के लिए बहुत ही कंपल्सरी है। खुदा ने कहा है कि जब तुम प्रार्थना में नहीं रखते, खुदा के दूत वहां पे कार्य नहीं करते। आप कहीं भी जाएं आए कुछ भी करें, हर चीज को, हर मसले को खुदा के आगे रखना ही कंपल्सरी है। क्योंकि तुम प्रभु में आने के बाद भी खुदा ने कहा कईयों ने प्रार्थना नहीं करते हैं, उनका फेथ प्रभु में नहीं बढ़ता कि हाँ मैंने कहीं जाना है तो मैं प्रभु के नाम लूं। वो प्रभु के नाम की बजाय वो कुछ और ही कर बैठते हैं, फिर कहते हैं कि प्रभु मेरे लाइफ में ये काम नहीं हुआ। खुदा कहता कि नहीं, तब तुम प्रभु को अपना चुके तो प्रभु में फेथ करो और तुम जहां भी जाना आना हो, जो काम हो, खुदा के हजूरी में, खुदा के महिमा में, खुदा के ग्लोरी में कवर करके ही जाना और आना होता। हालेलुया। उस चीज को तभी खुदा के दूत कार्य करते हैं। फिर खुदा को बाद में आप ये नहीं कह सकते कि खुदा आपने मेरे जीवन में काम नहीं किया। हालेलुया। खुदा कहते कि नहीं, जब तुम प्रभु को अपने लाइफ में एंट्री दिवा चुके हो और खुदा को हर वक्त अपने साथ रखना है और खुदा को ही हर चीज को जो भी आपके लाइफ में है खुदा के आगे ही आप अर्पण करके ही चलें। हालेलुया। तो हर हिस्से में तुम जब बार बार जो करते घटना या कुछ भी ऐसी चीजों को देख रहे हो तो खुदा कहता है कि वो चीजें तुम्हारी लाइफ में नहीं होंगी। जो भी है फैमिली है, जो भी मेंबर है, इस चीज को अपने लाइफ में करें, फॉलो करें ताकि खुदा अपने कामों को आपके लाइफ में कर सके। हालेलुया। फेथ तो करते हैं पर आपका फेथ कंप्लीट वाला नहीं है, तो खुदा कहते हैं कंप्लीट वाला फेथ रखे तभी ही मैं कार्य करूंगा आपके जीवन में और आपके जीवन में लाइफ में बार बार जो घटना है वो घटना नहीं होगी। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस आप ब्लेस हैं, जो भी जहां से हैं ब्लेस है इन द नेम ऑफ जीसस। और अब सीधे रेखा भविष्य को नुनो मन दे रे ना ना सेंदे रे बे 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 और इबाले ले बे शक हो रो ना मा सेंदे रे नमा निमेंदे रो नमा निमेंदो नमन दो रो बशे के रबा सेंदे रे नमा। हालेलुया। खुदा जी धन्यवाद करते खुदा। एक जन को खुदा तेरे सामर्थ्य जोरों पर हाथों में देते खुदा तेरी दया तेरी करुणा भरे हाथों में देते इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। राशो बाबा बेले रखा लारा ना नमा सेंदे ने नमा निमिंदे ने नमन दोनों नम शेके रे बे 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 थो नमन दाना नमा। खुदा धन्यवाद करते हैं। एक जन को तेरे सामर्थ्य जोरों पर हाथों में देते, तेरे फायर ब्लड में कवर करते हैं। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सब लोग ब्लेस हैं।